दुखी भी हैं, क्षुब्ध भी हैं और आक्रोशित भी हैं। और कई बार मुद्दों के पेंच इतने जटिल होते हैं कि उन अंधेरी गलियों में भटककर हम मूल मुद्दे से कहीं दूर चले जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वैसा ना हो। सभी ने अच्छे से बात रखी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि समग्र रूप में इसको हम देखना ज़रूर चाहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर भारत में सब कुछ छोड़कर, चंद्रयान से लेकर गगनयान से लेकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छोड़कर अगर कोई सिर्फ 2 प्राथमिकताएं तय करनी होंगी तो मुझे लगता है वो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। और जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में बुनियादी परिवर्तन को लेकर हम क्रांतिकारी रूप से नहीं जागेंगे ना, तब तक हम इस तरह की बहसें करते रहेंगे। पूर्णिमा जी ने कुछ हवाला दिया था, लेकिन मैं बता देता हूं तथ्यात्मक रूप से। 2019 में जम्मू में इसी तरह का कफ सिरप पीने से 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने वो बनाया था, उस वक्त भी हल्ला मचा था, और 19 से हम 25 में बैठे हैं, फिर हल्ला मच रहा है। जो गाम्बिया की घटना की बात पूर्णिमा जी कर रही थी, वो 2022 की घटना है, और 2022 में वहाँ 66 बच्चे मरे थे। और जम्मू में जो हुआ था वो डिजिटल विजन नामक कंपनी थी। डिजिटल विजन, आप सोचिए कंपनी का नाम है डिजिटल विजन, कफ का सिरप बना रही है। जम्मू में भी इसी तरह बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए कफ सिरप पीने से, और वो मर गए। हल्ला मचा, बहसें हुई होंगी, कोई अधिकारी तब भी सस्पेंड हुएंगे। ये चाह रहे हैं अधिकारी सस्पेंड हो जाए, तब भी हो गए थे। भारत से बाहर यहीं का कफ सिरप गया, वो मेडन फार्मास्यूटिकल्स का था। 66 बच्चे मरे थे, जो आंकड़ा उपलब्ध है। और उसके बाद भी इसी तरह हल्ला मचा, और चूंकि विदेश का मामला था, जो कुछ भी कागजी कार्रवाई होनी थी वो सब हुई। चाहे डिजिटल विजन हो, चाहे मेडन फार्मास्यूटिकल्स और चाहे श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स हो, बात वही है, बच्चे मर रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनियों से इस तरह की जहरीली दवाइयां निकल रही हैं और बच्चों के गलों तक पहुंच रही हैं। तो वहां पर हम फोकस नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे कि सारे नेता मंत्री अधिकारी, मैं इनकी गलतियों से इनको निर्दोष नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने इनको चुना इसलिए कि इस तरह का फिल्टर वो लोग लगाएं। लेकिन मेडन फार्मास्यूटिकल किसी और नेता मंत्री अधिकारी के आश्रय में पल रहा होगा, डिजिटल विजन किसी और नेता मंत्री अधिकारी के प्रश्रय में पल रहा होगा। तो केवल एक व्यक्ति और एक अधिकारी को रेखांकित करने की बजाय उस सड़ी हुई व्यवस्था पर जब तक हम उस तरीके से तगड़ा प्रहार नहीं करेंगे, जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो 0.1% से कम मिलाया जाना चाहिए वो 46% तक मिल गया, और लोग तमाशा देख रहे हैं। 2-3 ठीक बातें जो हुई हैं उनका जिक्र जरूर कहूंगा। 8 दिन के अंदर रंगनाथन, जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब उसको ले जाया जा रहा था तो जेल में लोगों ने उसकी पिटाई की कोशिश की, ठीक है, भीड़ आक्रोशित थी, और सभी वकीलों ने कह दिया है कि हम उसका केस नहीं लड़ेंगे। ये ठीक बात हुई है। अभी कुछ बच्चे, 15 से 20 बच्चे नागपुर के अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं, जो अभी भी इसी कफ सिरप से बीमार हैं, और उनका इलाज चल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम उनका इलाज करेंगे। देर कहां हुई? दिक्कत वहां हुई कि जब शुरू में यह घटना हुई तो इसको इकलौती घटना मानकर या 1-2 बच्चों तक सीमित मानकर इसको छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई। शुरुआत में इनकार ही किया गया। ठीक है, आपने डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी सस्पेंड कर दिया। कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखना कोई अपराध और पाप नहीं है। हम लोग दिशा में किस जा रहे हैं? 2 साल से छोटे बच्चे को सिरप कफ का देना अपराध है, वो गलत है। और वो केंद्र सरकार की भी अधिसूचना तब आती है जब इतना बड़ा हंगामा मच जाता है। और तमिलनाडु में बन रहा है, और वहां पर चूंकि भाजपा की सरकार नहीं है तो उस पर हमला हो रहा है। अरे मेडन फार्मास्यूटिकल कौन सी सरकार के आश्रय में पली? डिजिटल विजन। तो इसका मतलब यह है कि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारी सारी व्यवस्था भ्रष्ट है। बच्चों के मरने से किसी को दुख नहीं है। जम्मू से लेकर, गांबिया से लेकर, छिंदवाड़ा से लेकर राजस्थान के सीकर, जब जो दवा जिंदगी देने के लिए बनी है वो दवा ही मौत बन जाए तो क्या कीजिए? जब दवा बनाने वाले को सही सजा तय ना हो पाए और उसके बाद भी सिलसिला चलता जाए तो क्या कीजिए? जब जिम्मेदारों का सही पता ना मिले तो क्या कीजिए? हम सही सवाल पूछना भूल चुके हैं। ये नेता अरे भाई, उस मध्य प्रदेश में 3 लैब हैं केवल जांचने के लिए। 50,000 से ज्यादा सैंपल आते हैं। अभी 5,000 से ज्यादा लगातार पेंडिंग चल रहे हैं। 20 से ज्यादा उन अधिकारियों की ही भर्ती नहीं हुई है जिनको ये जांच करनी है। 7 अक्टूबर को जब हल्ला मचने के बाद सैंपल भेजा गया तो 10 या 11 अक्टूबर को तो लैब में जाके पहुंचा है। 3 ही लेबोरेटरी है। बड़ी गड़बड़ और बड़ा घपला वहां पर है कि बैच जो निकली उसकी जांच के लिए सैंपल लेबोरेटरी में गया, उस बैच की 40,000 दवाइयां बाजार में बिक गई, बढ़ गई, कंज्यूम हो गई, तब जाके जांच की रिपोर्ट आ रही है। और अगर उसमें लिखा है दूषित है तो कौन सी व्यवस्था दोषी है? पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है। आप मेडिकल दवाइयों की सप्लाई की बात कर रहे हैं
2,000 रुपए का एमआरपी का लिखा हुआ इंजेक्शन, जिसमें स्कूलों में जैसा होता है ना कि इसी दुकान से बस्ता लो, इसी दुकान से कॉपी किताब लो, इसी दुकान से यूनिफॉर्म लो, अस्पताल में हो गया कि हमारी ही फार्मेसी से दवाई लो, और उस पर 2,000 रुपए की एमआरपी है, और वही इंजेक्शन मैंने खुद 200 रुपए में खरीदा है थोक बाजार से, परिचय की वजह से। तो अगर 200 रुपए का इंजेक्शन 2,000 रुपए में बिक रहा है तो जिम्मेदार कौन है इस लूट में? आपने वो स्टंट जो लगाया जाता है, बहुत अच्छा काम किया, 80,000 रुपए के स्टंट की 22,000 कीमत कर दी, डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी, अस्पताल ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, गरीब आदमी की लूट वहीं की वहीं है। अगर बात ही करनी है कफ सिरप के बहाने तो ये बड़ी गंभीर घटना है। मैं केवल आखिरी में एक बड़े पत्र, और संयोग है कि उन्होंने मुझे उनके शायद कोई लेख लिखा था, उसके जवाब में मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने, निश्चित तौर पर वो अपना नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक नोट भेजा है, और उस नोट को मैं पढ़ना चाहूँगा, हम इसको कोशिश करेंगे अमर उजाला पे। एक हारे हुए चिकित्सक की दुखद गाथा। छिंदवाड़ा प्रकरण से पूरे देश का सारा चिकित्सा जगत हिला हुआ है, बेचैन है, शायद असहाय भी है। बाजार और सरकारी तंत्र से मरीजों को बचाने की लड़ाई एक ईमानदार चिकित्सक अक्सर लड़ता रहता है, किंतु अब तो बाजार से दवाई लेकर खाना भी इतना खतरनाक हो चुका है कि हमारी समझ से बाहर है यह सब। इसमें डॉक्टरों का दोष नहीं, ऐसा वो चूंकि डॉक्टर वो खुद कह रहे हैं, हम उनको इस बात के लिए बरी नहीं कर सकते कि 2 साल से छोटे बच्चे को क्यों लिखा, या पहली बार में बच्चे को असर नहीं हुआ तो फिर भी आप लिखते क्यों चले गए। फिलहाल दवा निर्माताओं और बड़े अधिकारियों का अमानवीय गठजोड़ सिर्फ पैसा चाहता है। मंत्रालय में बैठे बड़े अधिकारियों को जनता को अच्छी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने से कोई रुचि नहीं है। ये एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ डॉक्टर जिसने इसको करीब से देखा वो लिख रहा है, मैं खुद एक बड़े पद पर रह चुका हूं, मुझे मालूम है कैसे भोपाल से बड़े अधिकारी केवल फोन कर देते थे, कभी कोई लिखित आदेश नहीं भेजते थे। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा अपने नोट में, इस प्रकार की दवा खरीदी करें। भ्रष्टाचार करने में उनकी रुचि थी कि किसी एक कंपनी को या किसी दवाई के ऑर्डर को वो जारी करें। इसका मतलब, ये लंबा सा नोट है लेकिन मैं इस पर इसलिए रोकूंगा कि हमारे पास इस पूरी डिबेट में समय नहीं है, हम इसको प्रकाशित करेंगे अमरउजाला.com पर। एक बड़े पद पर बैठा हुआ डॉक्टर उस सरकारी सिस्टम के भीतर की सड़ांध को सामने ला रहा है। क्या ये सड़ांध रुकेगी? आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कल कांग्रेस का होगा, परसों डीएमके का होगा, जनता दल यूनाइटेड का होगा, तृणमूल कांग्रेस का होगा। नीचे ये अधिकारियों की जो बंदर बांट है, अपनी दवा कंपनी को फेवर करने वाली बात है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल 46% मिल गया और किसी लेबोरेटरी में उसकी जांच नहीं हुई। जिस कंपनी से उस श्रीसन वाले रंगनाथन ने खुद खरीदा वो तो विदेश भागने की फिराक में था। चलो हमने कम से कम उसको गिरफ्तार किया है और उसको सजा मिले। और विनोद जी ठीक कह रहे थे, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? नहीं तो ये जम्मू, गांबिया, छिंदवाड़ा, सीकर और राजस्थान के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती मरीज इसलिए मर गए कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वो बेचारे, वो भी तो इलाज के लिए गए थे ना। बच्चों को ऑक्सीजन से मर जाते हैं। झांसी के अस्पताल में आग लग गई, सारे मर गए अंदर के अंदर ही। किसी एक घटना को आइसोलेट करके किसी एक को टारगेट करने से ये, बल्कि उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जो असली गुनहगार हैं वो बचे रहेंगे, वो जब तक सामने नहीं आएंगे ये इस तरह के तमाशे बंद नहीं होंगे। और ये होना चाहिए, और ये गुनाह है। और इस गुनाह की भी, अगर आप किसी ने छोटा भ्रष्टाचार किया है, कुछ किया है, सड़क पर कोई नारा लगा दिया, आप जाके उसका घर तोड़ दे रहे हो, और इतनी मौतों के लिए क्या सजा दोगे? ये समाज देखना चाहता है, ये देश देखना चाहता है, और इसीलिए हमने इस विषय को इस जानबूझ कर रखा है। ये सिर्फ लोग देखें और नंबर का खेल नहीं है, ये वो गंभीर प्रश्न है जिस पर अगर चर्चा नहीं होती तो पत्रकारिता करना बेकार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।